अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मज़मून उर्दू नवीसी के बारे में मुताल्ला करने जा रहे हैं। आज का उन्वान है मेरा पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए इस मज़मून का मुताल्ला करते हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस किताब में मुकम्मल 30 से ज़ायद मज़ामीन है, 15 खतूत हैं और 5वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक निसाबी ग्रामर मौजूद है। ये दीगर तसानीफ आपके सामने है। खुसूसी ज़रूरियात के हामिल तलबा, ये माज़ूर तलबा के लिए लिखी गई एक किताब है जो काफ़ी मशहूर किताब हुई है। इब्तिदाई दर्स, ये पेशे दर्स के लिए खुसूसी तौर पर इसे बनाया गया था। तो आइए बच्चों, देखते हैं मेरा पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल। दुनिया की तारीख इस बात की शाहिद है कि शायरी ने कौमों में बेदारी की लहर फूकी, इनकलाबात के लिए राह हमवार की, समाज को बदलने की कोशिश की, समाजी खामियों को अपने कलाम में पेश किए। हिंदुस्तानी सरजमी पर भी ऐसे शायर हो गुजरे हैं। अल्लामा इकबाल वो अजीम शायर है जिन्होंने कौम को बेदार करने का काम किया। अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर है जिसके हुर्फ में रंगीनियाँ मुस्कुराती थी। कुदरत ने इन्हें जहनी खूबियों से नवाजा था। इकबाल एक फ़लसफ़ी, एक पुरखुलूस मसला, एक दूरअंदेश रहबर, एक बुलंद पाया मुफक्किर, एक मुदब्बिर, सियासतदा और इनकलाब आफरी शायर थे। अजीज़ तलबा व तालिबात, किसी भी मज़मून को लिखने से पहले तमहीदी कलमात का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तमहीदी कलमात थे अल्लामा इकबाल के बारे में। इसके बाद हमको मज़मून नवीसी की तरफ रुख करना है। तो आइए बच्चों, देखते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात। इनका कलाम उनके दिल व दिमाग की सलाहियतों का आईनादार है और उनकी शायराना अज़मत का सारी दुनिया एतराफ़ कर चुकी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 22 फरवरी सन 1873 को सियालकोट में पैदा हुए। अरबी फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम के बाद सियालकोट और लाहौर में अंग्रेज़ी की आला डिग्रियाँ इम्तियाज़ी दर्जे से हासिल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लिस्तान से फ़लसफ़े की डिग्री हासिल की। जर्मनी में डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी की डिग्री हासिल की। लंदन में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर के हैसियत से भी काम किया। इसके बाद वकालत में भी हाथ आजमाए। अल्लामा इकबाल की शोहरत का सबब उनकी डिग्रियाँ और उनके मुनसब नहीं थे, बल्कि उनकी शायरी थी। उनकी शायरी वह इनकलाब है जो अल्फाज की दिल नशीनी और पाकीज़ा ख़यालात से मुनव्वर था। बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज वगैरह उनके मशहूर शायरी मजमूए हैं। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों में शायरी की। उर्दू के अलावा फ़ारसी में भी उनके कई शोरी मजमूए शाया हो चुके हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये थी इब्तिदाई मालूमात डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बारे में। प्यारे बच्चों, ऐसे मज़ामीन 10वीं और 12वीं के इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं कि मेरा पसंदीदा शायर के बारे में लिखिए। तो आपको किसी भी एक शायर के बारे में मुकम्मल मालूमात होना बहुत ही ज़रूरी है। बांगे दरा अल्लामा इकबाल की सबसे ज़्यादा मशहूर किताब, बल्कि उनकी शोहरत का संग बुनियाद है। हकीकत यह है कि अवाम में इसी किताब की बदौलत उन्हें लाजवाल शोहरत हासिल हुई, जिसमें दूसरी किताबों की वजह से इजाफा होता रहा। इकबाल की गज़लों और नज़मों का ये दिलकश मजमुआ
सन 1927 में पहली मर्तबा शाया हुआ था। उस वक्त से लेकर आज तक ये किताब मुतअद्दिद बार तबाह हो चुकी है और उसके कई नुस्खे शाया हो चुके हैं। यानी इस किताब को कई बार प्यारे बच्चों छापा गया है, जो काफ़ी मशहूर हुई। बांगे दरा से इकबाल की सबसे ज़्यादा शोहरत हुई। इकबाल की शायरी हर लिहाज से उर्दू में एक काबिल कदर इजाफा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें एक दर्स, एक प्याम और एक दावत फ़िक्र और दिलकशी मौजूद है। उर्दू की फरसुदा शायरी में गालिब ने कुछ जान डाल दी थी। हाल ही ने मुसलमानों को माजी याद दिला दिलाकर गैरत दिलाई थी। एक पस्त हिम्मत और मुर्दा दिल शख्स की हौसला मंदी की एक बेहतर मिसाल इससे बेहतर अल्फाज में और कौन कर सकता है। अगर इंसान अपना हौसला फराग रखे तो ज़रूरियात के लिए रास्ते खुद ब खुद पैदा हो जाए। खुदा का फैज़ व करम है कि बेइंतिहा है, तो बंदा अपने दामन को किस लिए महदूद रहने दे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिए कि खुदा का फैज़ व करम बेइंतिहा है, तो बंदा अपने दामन को किस लिए महदूद रहने दे। अल्लामा इकबाल का ये शेर काफ़ी मशहूर है कि गुलामी में ना काम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ोक यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वहम, गुमान, शकूक व शबहात से इंसान महज मजबूर और मायूस हो जाते हैं। तबाह सुस्त हो जाती है, लेकिन जब तक यकीन के साथ इस्तिक़लाल और मोहब्बत का इम्तिजाज न हो तो ये जज्बा बिल्कुल नाकिस, गैर मुकम्मल है। इकबाल ने अपने कलाम के ज़रिए मिल्लत इस्लामिया की जो खिदमत की है वो कभी फरामोश न की जा सकेंगी। उनके सीने में पूरी उम्मत का दिल धड़कता था। उन्हें मुसलमान कौम की बदहाली देखकर बड़ा दुख होता था। इकबाल एक मसला और एक अजीम मुफक्किर थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुसलमानों की ज़हनी और फ़िक्री रहनुमाई में सर्फ की। उन्होंने मगरिब के बढ़ते हुए सैलाब पर फ़िक्री बंद बांधने की भरपूर कोशिश की ताकि मुसलमान मगरिबी तहजीब से मरऊब हो जाए। अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी पेश करके और मर्द मोमिन की खुसूसियात बयान करके मुसलमानों को उनके सही मकाम और मर्तबे से आगाह किया ताकि वह मगरिब की बेहरू तहजीब से गुमराह न हो, बल्कि इस्लाम की तालीमात से हिदायत हासिल करके दीनी और दुनियावी कामयाबी हासिल करे। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इनके बहुत सारे खिदमात हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। इन तमाम खिदमात को आपको ज़हन नशीन रखना है और उसे लिखने की कोशिश करना है ताकि इम्तिहान में आपको अच्छे से अच्छे नंबरात मिल सके। हमारी कोशिश यही है कि आप बेहतरीन नताइज से कामयाब हो जाएं और कौम का नाम रोशन करें। आइए बच्चों, अगला पैराग्राफ देखते हैं। उन्होंने मगरिब में रहकर मगरिबी तहजीब के हर पहलू को देखा, परखा और हकीमाना नज़र और आलिमाना तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मगरिबी तहजीब दिलकश, नमूद व नुमाइश, आर्जी, मलमाकारी, दिल फरेब, तकलीफ़, मसनूई ज़ेब और जीनत और ज़ाहरी चमक धमक तो रखती है, मगर अंदर से बिल्कुल खोखली है। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर मगरिबी तहजीब के बारे में क्या कहते हैं। ये मगरिबी तहजीब के बारे में कहते हैं कि उन्होंने मगरिब में रहकर मगरिबी तहजीब के हर पहलू को देखा, परखा और हकीमाना नज़र और आलिमाना तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मगरिबी तहजीब दिलकश, नमूद व नुमाइश, आर्जी, मलमाकारी, दिल फरेब, तकलीफ़, मसनूई ज़ेब व जीनत और ज़ाहरी चमक धमक तो रखती है, मगर अंदर से बिल्कुल खोखली है। इकबाल फरमाते हैं, नज़र को खैरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सनाई मगर झूठे रंग की रेज़ाकारी है। आइए प्यारे बच्चों, अब आखिरी कलमात को किस तरह से मजमून में लिखना है। इकबाल मगरिबी तहजीब की पुरज़ोर मुखालिफत सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उसकी बुनियाद महज अक़लियत और मादियत पर है
और उसका कोई पहलू जहर से महफूज नहीं रहा। रूहानी और अखलाकी इक़दार परस्त उस तहजीब का असर यह हुआ कि मुसलमान दीन व मज़हब से बेगाना हो गए। मुसलमानों की ये हालत देखकर आंसू रोने लगता है। दिल का यही तो कुछ शोरों की सूरत में ढलकर बाहर निकलता है, जो इकबाल के कलाम में जगह जगह नज़र आता है। अल्लामा इकबाल ने फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना शायरी के साथ साथ वतनी नगमे भी लिखे हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामी नज़्म आज भी मुल्क की फ़िज़ाओं में गूंज रही है। अल्लामा इकबाल ने पहाड़ों, दरियाओं, बुज़ुर्गों, कौमी लीडरों की शान व अज़मत पर भी नज़में लिखे हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी में अज़मत और रफ़ात के साथ साथ एक शान पाई जाती है। कौमों को बेदार करने का जज्बा पाया जाता है। ये उनका कलाम काफ़ी मशहूर है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, उम्मीद करते हैं यकीनन यह आपको मज़मून पसंद आया होगा। इसे आपको अपने बयाज़ों में नोट डाउन करना है और इसे याद करने की कोशिश करना है। एक बार कोई भी ऐसे मज़मून आप याद कर लेते हैं तो आपको बारह जमात तक याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ उन्वानात ऐसे होते हैं जो हर साल इस्तेमाल में आते हैं, हर साल इम्तिहान में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा पसंदीदा रहनुमा, मेरा पसंदीदा शायर, ये तमाम ऐसे रहनुमा और ये कुछ उन्वानात है जिन्हें एक बार आपको जहन नशीन रखना है। इंशाअल्लाह आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए बच्चों, फिर हम मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।